आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में शिक्षा और रोजगार को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार के फैसलों और वादों पर अब बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ सरकार दावा कर रही है विकास का, दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हजारों स्कूल बंद कर दिए गए और लाखों युवाओं से किए गए रोजगार के वादे अब तक पूरे नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा बना है 10,000 से ज्यादा स्कूलों का बंद होना, जिसे लेकर खासतौर पर बस्तर क्षेत्र में नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नाम पर प्रदेश में 10,463 स्कूल बंद कर दिए गए, जिसका सीधा असर गरीब और ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। वहीं रोजगार को लेकर भी सरकार के अलग अलग दावों ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या वाकई हजारों स्कूल बंद हो गए हैं और क्या युवाओं को नौकरी देने के वादे अधूरे हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शिक्षा और रोजगार को लेकर सियासी बहस तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष लगातार सरकार पर बड़े आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ा आरोप है कि प्रदेश में 10,463 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और यह कदम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का हवाला देकर उठाया गया है। इनमें से करीब 40% स्कूल सिर्फ बस्तर क्षेत्र में बंद हुए हैं। बस्तर जैसे संवेदनशील और दूर दराज इलाके में स्कूलों का बंद होना स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। विपक्ष का कहना है कि पहले ही इन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, ऐसे में स्कूलों को बंद करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इतना ही नहीं, जो स्कूल अभी भी चल रहे हैं उनकी हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं बताई जा रही है। कई स्कूलों में आज भी एकल शिक्षा के भरोसे पढ़ाई चल रही है। कहीं पाठ्यक्रम समय पर नहीं पहुंच रहा है तो कहीं बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। कई जगहों पर स्कूलों में शौचालय तक नहीं है। खासकर बच्चियों के लिए ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। वहीं कई स्कूल जर्जर हालत में हैं, जहां पढ़ाई करना बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। बस्तर में 10,463 स्कूलों में से कम 40% हिस्सा बस्तर में बंद हुआ है। आज भी कई स्कूल शिक्षक विहीन है, सिंगल शिक्षक के भरोसे चल रहा है और पाठ्यक्रम नहीं पहुंच पाया। कई स्कूलों में शौचालय नहीं है बच्चियों के लिए, स्कूल जर्जर है। तो हम मांग करते हैं कि जो स्कूल सरकार ने बंद किया उन स्कूलों को सरकार को चालू करना चाहिए। इन तमाम समस्याओं को लेकर अब सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। दूसरी तरफ रोजगार का मुद्दा भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। चुनाव के दौरान सरकार ने 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन विपक्ष का दावा है कि अब तक 5,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे पर अलग अलग बयान सामने आए हैं। कभी 35,000 नौकरियों की घोषणा की गई तो कभी 20,000 नौकरियों के देने की बात कही गई और अब मुख्यमंत्री का बयान है कि फिलहाल 5,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। इन विरोधाभासी बयानों ने युवाओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। युवा ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर असली आंकड़े क्या है और उन्हें नौकरी कब मिलेगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। जो सरकार ने नक्सलियों के नाम से जो शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने बंद कर दिया था, पूरे प्रदेश में देखेंगे 10,463 स्कूल सरकार ने बंद कर दिया। बड़े वादे करके आई थी हम 1 लाख लोग को नौकरी देंगे। सरकार अब तक 5,000 लोग को नौकरी नहीं दे पाई है। विधानसभा में घोषणा हुआ 35,000 लोग को नौकरी देंगे शिक्षा मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री स्वयं 20,000 नौकरी देने का वादा किया विधानसभा के अंदर। अब मुख्यमंत्री कहते हैं 5,000 लोग को नौकरी हम देंगे। अभी तक 5,000 का कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। 1 लाख तो छोड़ दीजिए। ना तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और ना ही कोई स्पष्ट रोड मैप सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर बस्तर समेत कई इलाकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए।
विपक्ष ने मांग की है कि जिन स्कूलों को बंद किया गया है उन्हें तत्काल फिर से शुरू किया जाए। साथ ही खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर सफाई भी दी जा रही है। सरकार का कहना है कि सूत्रों का युक्तियुक्तकरण किया गया है ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और जहां जरूरत है वहां सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। रोजगार को लेकर भी सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है और जवाब का इंतजार है। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा और रोजगार को लेकर सियासत अब और तेज होती जा रही है। एक तरफ सरकार अपने फैसलों को सही ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। छत्तीसगढ़ में बंद स्कूलों और अधूरे रोजगार वादों का मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है और क्या जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।